वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। आज दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैंने कुछ अभी तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप मेरे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य जाकर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक दिया है। देखिए, यदि आप उसे आसानी तरीके से देख लेते हैं तब यह क्लास आपको बेहद आसानी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, आप भी हो रहे होंगे परेशान इंग्लिश पढ़ने के लिए, मुझे ये आशा है कि आप भी परेशान होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आपको ये झेलनी पड़ती है कि आप ट्रांसलेशन कैसे करें। पहली समस्या आपके सामने ये उत्पन्न होती है, फिर दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है, सर आई एम हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, सर आई एम नॉट इन्फ्लुएंट इंग्लिश। बिकॉज जानते हो ना, आपको एक प्रॉब्लम ये है कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट यू कांट स्पीक इंग्लिश। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी यदि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक संदेश और देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ और एकेडमिक की भी क्लासेस चलती है, 9th 10th 11th 12th की वीडियो भी अपलोड होती हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यदि आपको ज़रूरत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर क्लास 9 की मैथ की प्लेलिस्ट अलग बनी होगी, 10th की अलग, 12th 11th की अलग, सबकी बनी है। जो भी ना समझ में आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। देखो, सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करने से पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज जरूरी है। यदि आप सेंटेंस की रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो आप सेंटेंस को कभी नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। किसी भी सेंटेंस को अगर हमें हिंदी में दिखाना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो उसके अंत में है, हूँ, हो, हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर आती हैं। नेक्स्ट, अब कंटिन्यू को आप कहते हैं, कंटिन्यू को कहीं कहीं पर इम्परफेक्ट भी पढ़ाते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं कंटिन्यूअस को, इस बात को ध्यान देना। तो हम यहाँ पर समझिए कंटिन्यूअस सेंटेंस कब होगा हिंदी में, जब वो कार्य जारी रहेगा। कार्य तभी जारी रहेगा जब उस कार्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लाएंगे, तब वो कार्य जारी होता है। नेक्स्ट, टेंस मीन्स काल है, समय। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप मेरे द्वारा आप लोग परिचय कर चुके हैं। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ परिभाषा और पहचान के तौर पर। तो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा वीडियो को पॉज करके, और पहचान जो है मैं बताऊँगा और उसको बोर्ड पर भी लिखवाऊँगा। स्टोर में रुकना। तो पहचान क्या है? कर्ता द्वारा कार्य वर्तमान समय में ही शुरू होकर और वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। इसमें कार्य न तो समाप्त हो चुका होता है और ना ही शुरू हो चुका होता है, बस इसमें कार्य शुरू होकर कंटिन्यू रहता है, मीन्स इसमें कार्य जारी रहता है। इस बात को ध्यान देना है। अब इसकी पहचान देखना, पहचान इसकी समझना पहले, किसकी पहचान क्या है। यहाँ पर लगाना हेडिंग पहचान। पहचान मीन्स रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान। ओके, पहचान लिखना है। पहचान जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार से सेंटेंस अंत में आएगा। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएगा तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, या ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर इसका रोल देखिएगा। रोल या आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या फार्मूला भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अर्थात रोल। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हम उसको सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वाक्य में फर्स्ट इज सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर ये इज या एम या आर, इज या एम या आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं।
ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, इसे मेन वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके अब यहाँ पर आप देखना कि हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बहुत आसानी तरीके से हम सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आपको किसी भी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन यदि आपको इंग्लिश में करना है, सबसे पहले सेंटेंस के रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाना चाहिए। जैसे आपने लास्ट में गया तो वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है। आइए हम कुछ सेंटेंस लेते फिर उसको पहले पहचान करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर जैसे आपने देखा हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ कर रीड हुआ। अब यहाँ पर देख रहे रहे, तो ये रहे जो शब्द है ये आपको कंटिन्यू दर्शाएगा और ये प्रेजेंट दर्शाएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यू और ये टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से पहचान लिए। फिर एक और सेंटेंस लेते, देखो पहले सेंटेंस की आपको पहचान जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम दोनों पत्र लिख रहे हैं। ये तो आपके लिए सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में ज़रा गौर से फरमाना कि राम और श्याम दोनों पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट रहे हैं और यहाँ पर रहे आ गया, तो ये रहे कंटिन्यू दर्शा दिया, लिख एक वर्ब है, तो ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जैसे हमने दो सेंटेंस देखे और दोनों सेंटेंस मुझे दिखाई दिया कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमने भली भांति तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पर रहे हैं, देखो सबसे पहले अंत में जिसमें पहचान मिलेगी वही आपका बनेगा वर्ब। ओके इस वर्ब से पहले लगाना कौन पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, कौन लगाने से आपको निकलेगा सब्जेक्ट पता चलेगा, कौन पढ़ रहे हैं आपको आंसर निकलेगा हम लोग, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। फिर इससे पहले लगाना, देखिए ऑब्जेक्ट आपका सब वर्ब में मिल गया और सब्जेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए इस वर्ब से पहले 3 वर्ड लगाने होते हैं, क्या, किसे और किसको। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लगाना क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, आंसर निकला समाचार पत्र। किसे पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, यानी समाचार पत्र को ही। नेक्स्ट इसमें निकला ऑब्जेक्ट। ओके अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ रहे हैं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों का वी। नेक्स्ट यहाँ पर समझना जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसमें समझना ही सी इट, ये सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ इज का प्रयोग, और याद रखना आई के साथ, क्यों ओनली आई के साथ एम का प्रयोग। कोई ये मत कहना सर आई प्लूरल नंबर है, आई प्लूरल नहीं ये सिंगुलर है और यहाँ पर आई के साथ एम का यूज होता है। नेक्स्ट और ये प्लूरल नंबर अर्थात वी, यू, दे, डीज, दोज या राम और श्याम जैसे हो गए, तो ये भी प्लूरल नंबर। अगर जिसको ये भी ऐसे अगर भूल जाते हैं आप, तो याद रखना ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये कम है तो एक वचन के लिए, ये ज़्यादा है तो बहुवचन के लिए। कैसे ज़्यादा, इसमें 2 लेटर हैं उसमें 3 लेटर है। 3 लेटर वाला बहुवचन के लिए बना और 2 लेटर वाला कम है तो सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए बना। ओके हम लोग, यहाँ पर हम लोग, ये वी प्लूरल नंबर है तो क्या यूज होगा, आर। वी आर यहाँ पर लिखेंगे पढ़ना, तो रीड मतलब पढ़ना। इसमें रहे हैं लगा तो रहे हैं के लिए ING आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ये बना आपका ऑब्जेक्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखना इसमें कौन लिख रहे हैं, तो ये बना सब्जेक्ट। राम और श्याम दोनों लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा राम एंड श्याम। प्लूरल नंबर है आर, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, WRITE, राइट। अगर इसमें हम ING जोड़ते हैं तो ज़रा गौर से फरमाना बोर्ड पर कि यहाँ पर जो ई है ये आपका हट जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 5 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है और ये बड़ा है। ओके इसीलिए यहाँ पर ये हट जाएगा और हटने के बाद यहाँ पर ING लग जाएगा। ओके राइटिंग, फिर क्या लिख रहे हैं,
देखिए राम और श्याम, सॉरी, राम एंड श्याम आर राइटिंग, यहाँ पर देखना राम एंड श्याम आर बोथ राइटिंग, ऐसे लिख देना है। अब इस बोथ को अंत में भी लगा देना, बोथ राइटिंग और लेटर आ लेटर, क्योंकि जो पत्र लिख रहे हैं सबके अलग अलग, ठीक है ना, राइटिंग आई लेटर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें ऑब्जेक्ट तक ही आया है, अब हम अगले सेंटेंस लेंगे जिसमें अदर वर्ड भी आता है। आप जैसे कि मेरी पिछली क्लास में देखे होंगे एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम को, अदर वर्ड में केवल 3 ही चीज़ आते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम आते हैं। इस बात को जरा ध्यान से देखना। अगर अदर वर्ड आता है तो अगर इसके सिवाय अगर कुछ और वर्ब आते हैं तो वो एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट लेकर के आता है, ओके। अगर नहीं भी लेकर आता है तो याद रखना वो एक अलग से ही रोल अदा करता है। नेक्स्ट हम एक अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा, नेक्स्ट। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना। वह स्कूल में पढ़ाने जा रही है, वह स्कूल में पढ़ाने जा रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसी का लेता हूँ, वह स्कूल में कला पढ़ाने जा रही है, वह स्कूल में कला पढ़ाने जा रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने सेम टू सेम 2 सेंटेंस लिए, बट हम यहाँ पर इसका ही ट्रांसलेट करेंगे, इसका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट अलग आ गया है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, सेम है। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जा एक वर्ब है, अंत में आएगा तो ये बन जाएगा वर्ब। यहाँ पर देखना है रही है, ये कंटिन्यूअस बना रहा है, ये प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। कौन जा रही है, वह सब्जेक्ट हो गया कौन लगाने से। क्या जा रही है, किसे जा रही है, किसको जा रही है, इसमें लगाना क्या जा रही है, किसे जा रही है, किसको जा रही है। कुछ आंसर मिला? नहीं मिला ना। तो याद रखना ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस ये वर्ब इंट्रांजिटिव का है, ठीक है ना। अब हम लेकिन करेंगे कैसे, वर्ब नहीं है तो इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाने। अब यहाँ पर देखना पढ़ाने भी एक कार्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा, जा रहे, गोइंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखना पढ़ाने के लिए जा रहे या पढ़ाने जा रहे, ओके। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सी इज गोइंग टू रीड। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव बन जाएगा टू रीड। यदि इसका ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगा। तो गोइंग टू रीड इन द स्कूल। अब यहाँ पर एक कंडीशन समझना है, शी इज गोइंग टू रीड इन द स्कूल। कहीं कहीं पर यहाँ पर दा भी लगता है, बड़ी परफेक्ट की बात है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर दा नहीं लगता है। कहाँ पर नहीं लगता है समझना, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, इन सब चीज़ों से पहले दा का प्रयोग तब तक नहीं लगता है जब तक उसका पर्पज उस सेंटेंस में ना दिया हो, यानी कि उद्देश्य, वो जा रही है, क्या जा रही है, अर्थात कहाँ जा रही है, स्कूल में क्या करने, पढ़ाने। इसका पर्पस दे दिया है ना कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही है। अगर ये पढ़ाने ना लिखा होता, वह स्कूल में जा रही है, तो शी इज गोइंग टू इन स्कूल हो जाता, तब यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है। नेक्स्ट, अच्छा मैं इसको बता दिया क्या, यहाँ पर देखना। तो अब यहाँ पर समझना है कि जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी दे दिया, अब यहाँ पर आपके लिए टू मस्ट नहीं रहेगा, टू से गलत हो जाएगा, ओके। देखना यहाँ पर जैसे सेम वही है, शी इज गोइंग, फिर उसके बाद ये पढ़ाने, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव होते हुए भी यहाँ पर फॉर लगेगा, गोइंग फॉर रीड इन द स्कूल, ओके। यहाँ पर देख रहे हैं ना, गोइंग फॉर रीड, सॉरी यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है। क्यों? क्योंकि पढ़ाना, पढ़ने नहीं, पढ़ाने है, तो यहाँ पर हो जाएगा टीच। नेक्स्ट, टीच, ओके। तो यहाँ पर ये रहेगा शी इज गोइंग फॉर टीच इन द स्कूल। अगर यहीं पर पर्पज ना होता कि वो क्या करने स्कूल में जा रही है, तब यहाँ पर आपका दा का प्रयोग नहीं होता। इस बात को मैं बार बार रेपिटेशन कर रहा हूँ। आई होप
यू आल गॉट इट वेरी वेल हेयर। नेक्स्ट टॉपिक में अगर रिकॉर्ड करता हूँ कि इसमें होगा अब निगेटिव सेंटेंस। अभी तक ये चल रहा था अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। ओके, देखिए अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था, अब सिंपल के बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब समझना यहाँ पर कि निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, बस कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ओके, देखिए ना, जैसे ये रूल है तो सेम रूल वही यहाँ पर भी होगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, बस इतना कंसंट्रेट याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इज या एम या आर, ए या मैं। ओके, फिर यहाँ पर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि उस निगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ कि वे लोग अपना कार्य समय पर नहीं पूरा कर रहे हैं। वे लोग अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे पूरा कर रहे हैं, कौन पूरा कर रहे हैं? सब्जेक्ट, आपको पता चल गया होगा, दे। फिर इसके बाद दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, क्या लिखेंगे? आर। फिर नॉट लगाएंगे, नहीं है। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब क्या है यहाँ पर? पूरा करना। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कंप्लीट। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई, कंप्लीटिंग हो जाएगा। क्या नहीं पूरा कर रहे हैं? अपना कार्य। क्या नहीं पूरा कर रहे हैं? अपना कार्य। वे लोग है सब्जेक्ट, तो अपने के लिए दियर लगेगा क्योंकि दे के साथ दियर का यूज होता है। फिर दियर वर्क। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट मिल गया। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड बताया था एमपीटी, मैनर प्लस टाइम। तो यहाँ पर टाइम है समय पर, एट द टाइम, एट द टाइम। ठीक है। अब इसी वाक्य में यदि वाक्य के पहले मैं क्या लगाता हूँ, समझना। क्या वे लोग अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं? याद, एक बात दिमाग में नोट रखना, यदि वाक्य के पहले क्या आ जाए तो इस सेंटेंस में यूज होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो वाक्य के पहले आती है। ओके, तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो यहाँ से हट जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर आर दे नॉट कंप्लीटिंग दियर वर्क। अब इसी में अगर देखिए, इसी में आप कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव के लिए रूल। तो ये इज एम आर पहले आ जाएगा, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब प्लस बाकी सेम कंडीशन अप्लाई होगा क्वेश्चन मार्क के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर देखना, एक और मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको करिए। फिर उसके बाद मैं डबल इंटेरोगेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव बस इतना ही था और कुछ है नहीं। डबल इंटेरोगेटिव में सारा मजा है। लिखिए, क्या अध्यापक बच्चों को कक्षा में ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या अध्यापक बच्चों को कक्षा में ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं? आप इसका ट्रांसलेट तुरंत करिए, फिर उसके बाद मैं लिख, क्या अध्यापक बच्चों को क्या अध्यापक कक्षा में बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं? अब यहाँ पर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आप देख रहे हैं क्या आ गया, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अध्यापक, एक बच्चे ने, तो यहाँ पर पहले क्या लगना चाहिए? इज, है ना। फिर उसके बाद इज द टीचर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया, तो नॉट। फिर उसके बाद वर्ब यहाँ पर है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। फिर क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं दिया ना। क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं दिया। किसे पढ़ा रहे हैं? किसे लगाने से ऑब्जेक्ट मिल गया? बच्चों को, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। ओके, फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखना, हमने बताया था अदर वर्ड में एमपीटी मैनर, मैनर यहाँ पर ठीक से।
यहाँ पर ठीक से का मतलब होता है विद डेडिकेशन, विद डेडिकेशन। देखिए ठीक से या मन लगा करके या अच्छे तरीके से वेरी वेल कर देना, या लगन से या मन लगाकर, सबका डेडिकेशन ही होगा इसी सिचुएशन पर। फिर यहाँ पर कहाँ पर प्लेस है, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ओके, अब यहाँ पर समझना है कि यदि इसी में वाक्य के पहले, सॉरी आ तो गया था वाक्य पहले, क्या अगर वाक्य के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कौन आए, सॉरी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यहाँ से यहाँ के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कोई भी हो, यानी क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, किसको, यदि इन सभी चीज़ें प्रश्नवाचक शब्द यदि आती हैं उसे कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या हो जाता है, फर्क कुछ नहीं है, डबल इंटरोगेटिव का रूल हो जाता है। देखिए आपका ये जो रूल है ना, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये होता है, ये डबल इंटरोगेटिव का रूल होता है। आपने जैसे देखा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, यदि अब यहाँ पर देखो, बट हिंदी में जो होगा यहाँ से वाक्य पहले हट करके यहाँ से यहाँ के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे अध्यापक बच्चों को कक्षा में कब ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी क्यों ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लगा जाते हैं क्यों ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्यों आ गया, इस क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाक्य के पहले, बाकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यहाँ पर वाक्य पहले आ जाएगा क्यों। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो इंग्लिश बन जाता है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझा क्या, ठीक है, ये रहा डबल इंटरोगेटिव का रोल। नेक्स्ट अब अगला पार्ट मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग बस थोड़ा सा देखकर स्किप कर देते हो, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।